गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटी का एक टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर। आज इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में तो क्वेश्चन आए हुए हैं लेकिन मेंस में ये बहुत आता है। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन में है भी या नहीं है, या किसी आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, या फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद समझ में आता है कि सेपरेशन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है। तो कुछ बच्चे जब पॉलिटी पढ़ रहे होते हैं तो उसमें दो वर्डों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे एक वर्ड आपको सुना होगा फेडरल। फेडरल फीचर जो आप पढ़ते हो, फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक वर्ड आप पढ़ोगे सेपरेशन। ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं। फेडरल का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि भारत के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास यूनियन गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। ये कैसे पता चलता है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट अलग अलग है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स ऐसे दिए गए हैं जो बताया गया है कि स्टेट की पावर अलग है और यूनियन की पावर अलग है। मतलब स्टेट के जो फंक्शंस है जिसपे वो लॉ बनाएगा वो सब्जेक्ट है, यूनियन जिसपे लॉ बनाएगा वो सब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग बताए हुए हैं। जैसे आपने लिस्ट पढ़ी होगी, लिस्ट जिसमें तीन तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इन लिस्टों से पता चलता है कि यूनियन गवर्नमेंट कितने सब्जेक्टों पे लॉ बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट कितने सब्जेक्टों पे लॉ बनाएगा। तो जब ये चीजें पता चलती है इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर। इसको बोल सकते हैं फेडरल फीचर या फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यहां दो स्टेटों की बात हो रही है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। अभी सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में हर सरकार को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आराम से काम करे, कोई लड़ाई ना हो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, स्टेट टू स्टेट, तो सब किसी के फंक्शंस या सब किसी के पावर अलग अलग बिल्कुल साफ साफ बताई गई है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा डायरेक्टली कोई आर्टिकल ऐसा नहीं मिलता जिससे पता चले कि सेपरेशन ऑफ पावर है। लेकिन जब हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि सेपरेशन पावर है लेकिन डायरेक्टली नहीं दिख रहा। हम वो कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है ये सेपरेशन ऑफ पावर। अब ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? सेपरेशन पावर होता है कि देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके तीन मेन पिलर है। तीन मेन पिलर मिल, जिसको हम पहले कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव, दूसरा हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव, और तीसरा हमारा होता है जुडिशरी। मतलब तीन पिलर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इन तीन पिलरों पे चल रहा होता है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सरकार को किसी स्मूथ फंक्शनिंग करनी है तो हमें इसकी पावर बिल्कुल अलग बतानी होगी कि आपकी पावर क्या है, लेजिस्लेटिव की पावर हमें बिल्कुल सेपरेट अलग बतानी होगी और जुडिशरी की पावर बिल्कुल अलग बतानी होगी। तभी सरकार सही ढंग से काम कर पाती है और उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन स्मूथली चलता है। जो हम बात करते हैं बिल्कुल सेपरेशन पावर बिल्कुल अलग अलग होगी, तो ये बात आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में दिख जाएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है। एक भी पिलर दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करता, या जो दूसरे का काम होता है वो दूसरा कोई काम नहीं कर पाएगा। इसका जो काम होगा वो बिल्कुल साफ बता रखा है, उसके इर्द गिर्द नहीं घूमेगा। ये ऐसे जुडिशरी का जो काम होगा वो भी इर्द गिर्द नहीं घूमेगा। लेकिन इंडिया एक यूनिक कंट्री है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है, स्थिति भी कुछ और हो सकती है, हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर जैसे यूएसए में है ऐसा नहीं अडॉप्ट किया।
सेपरेशन ऑफ पावर जो अडॉप्ट किया है वो यूएसए से ही अडॉप्ट किया है इंडिया ने, लेकिन कंप्लीटली अडॉप्ट नहीं किया। कुछ हद तक हमने लचीलापन दिया इनमें, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर हमारी है इन सब की, लेकिन कंप्लीटली नहीं है। तो अगर हमें कंप्लीटली चीज समझनी है सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, तो सबसे पहले हमें एग्जीक्यूटिव क्या होता है ये समझना होगा, लेजिस्लेटिव क्या होता है और जुडिशरी क्या होता है, और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो हम एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है ये देखते हैं। देखो एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट होगा वो आप ये कह सकते हो, हमारा एग्जीक्यूटिव पार्ट जैसे सबसे पहले हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द या नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल लिख रहे हैं हम, नॉमिनल नहीं मिलेगा तो आपको एक वर्ड मिलता है पॉलिटी में डी जुरी। दूसरा होता है आपका प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये रियल हेड होते हैं, रियल हेड ऑफ द स्टेट, या आप इनको बोलते हैं डी फैक्टो। ये वर्ड याद रखना, डी जूरी डी फैक्टो। ये एक्चुअल पावर इसके हाथ में होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तीसरा होता है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट ये दो तरह के होते हैं सेक्रेटरीट, लेकिन पार्ट किसका होंगे एग्जीक्यूटिव का। सेंट्रल सेक्रेटरीट और कैबिनेट सेक्रेटरीट। ये जो सेक्रेटरीट होते हैं ये होते हैं सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, सीनियर मोस्ट होते हैं। इसमें सबसे पावर आता है कैबिनेट सेक्रेटरीट, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ये सेक्रेटरीट इनकी मदद करता है क्योंकि ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री होते हैं। तो दीज आर दी पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो अगर मैं एग्जीक्यूटिव बोलूं तो आप समझ जाना कि हाँ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटरीट की बात हो रही है। बात समझ गई। तो अब ये एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव का क्या पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव का देखते हैं। लेजिस्लेटिव का पार्ट होते हैं आपके बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आपका लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, और राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अगर मैं यूनियन की बात करूंगा तो इनमें दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लेजिस्लेटिव का पार्ट है लोकसभा, राज्यसभा। ऐसे जुडिशरी का जो पार्ट है तो स्टेट और उसमें देख लेते हैं यूनियन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है और जुडिशरी का मतलब क्या है। अब बात करते हैं कि इनके फंक्शंस क्या है, इनके काम क्या होते हैं। उसके बाद आगे सेपरेशन कराएंगे। तो अब इनके एक एक करके इनके काम देखते हैं। जो मेन है एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो भी लॉ बनाया है, लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, बेशक वो किसी भी हाउस ने बनाया हो, उसको इंप्लीमेंट कराना। बात समझ गई। जो भी लॉ बनाया है उस लॉ को, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराना और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलना। बात समझ गई। तो एग्जीक्यूटिव काम है लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर्स इंप्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। बात समझ, इंप्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव काम होता है किसी भी स्थिति में लॉ और पॉलिसीज बनाना। मोटी मोटी बात समझिए, लेजिस्लेटिव काम है लॉ और पॉलिसीज बनाना, बस बनाना होता है इनका, या ड्राफ्ट करना कह सकते हो आप, ठीक है, जिसको आप बिल्स बोलते हैं कि लोकसभा से बिल पास हुआ, राज्यसभा से बिल पास हुआ। इतना काम है, लोकसभा से बिल पास हुआ, राज्यसभा से बिल पास हुआ, उसके बाद इनका कोई काम नहीं है। तो इनका काम है उसको पॉलिसीज को बनाना। जुडिशरी का काम है जब लॉ पॉलिसी बनती है उसको इंप्लीमेंट एग्जीक्यूटिव कराता है, तो जुडिशरी का काम है उसको चेकआउट करना, सुपरवाइज करना कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है लॉ, अकॉर्डिंग किसी बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक चीज को आप ट्रेसपास तो नहीं कर रहा वो लोग। तो ऐसी चीजों को देखने का काम है जुडिशरी का।
तो आपको काम समझ में आ गई कि जुडिशरी का काम क्या है, लेजिस्लेटिव का काम क्या है और एग्जीक्यूटिव काम क्या है। अब आता है कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, कि जो काम एग्जीक्यूटिव का है वो एग्जीक्यूटिव ही करेगा, जो काम लेजिस्लेटिव का है वो लेजिस्लेटिव ही करेगा, जो काम जुडिशरी का है वो जुडिशरी ही करेगा। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति कंप्लीटली नहीं है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं या कुछ चीज ऐसी है कि एग्जीक्यूटिव वो काम कर रहा है जो लेजिस्लेटिव का काम है, लेजिस्लेटिव वो काम कर रहा है जो जुडिशरी का काम है, जुडिशरी वो काम कर रहा है जो एग्जीक्यूटिव का काम है। मतलब एक दूसरे के कामों में थोड़े हद तक ये अंदर चले जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि भारत के अंदर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। किस हद तक चले जाते हैं और क्या क्या है वो आप समझिए। तो इसको अगर मैं वेन डायग्राम के बाद समझाऊं आपको, तो आप ये मान के चलिए कि ये आपका हो गया एग्जीक्यूटिव, ये आपका हो गया लेजिस्लेटिव और ये आपका हो गया जुडिशरी। तो इसे मैं एग्जीक्यूटिव लिख दूं, इसे मैं जुडिशरी लिख दूं या इसको लेजिस्लेटिव लिख दूं। जैसे एग्जीक्यूटिव में मैंने बोला प्रेसिडेंट, मैं ये लेके चल रहा हूं। इसमें हाउसेस आ जाएंगे, दोनों हाउसेस, और इसमें कोर्ट आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इस हाउसेस का काम था लॉ बनाना। क्या बनाना? लॉ बनाना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आर्टिकल 123 दिखेगा जिसका है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब कानून बनाना काम था लेजिस्लेचर का, लेकिन कानून किसने बना के दिया? यहां प्रेसिडेंट ने, एग्जीक्यूटिव ने। तो इसको एग्जीक्यूटिव, तो इसको बोलेंगे ऑर्डिनेंस पावर। तो इसका मतलब कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। एग्जीक्यूटिव ने कुछ हद तक ट्रेसपास कर दिया या कुछ हद तक जो कार्य था लेजिस्लेचर का वो कर दिया। बात समझ? ऐसे ही लेजिस्लेचर काम क्या होता है? लॉ बनाना। वो लेजिस्लेचर कभी कभी जुडिशरी का काम करने लग जाता है। अब ये कैसे बदलता है? कोई भी चीज होगी, जैसे किसी भी, यहां बहुत सारी कमेटीज होती हैं, ये कमेटीज क्या करते हैं? इंक्वायरी। और इंक्वायरी काम करने का, इन्वेस्टिगेशन काम करने का काम किसका है? कोर्ट का। तो ये इंक्वायरी कमेटीज जो बन रही है, पार्लियामेंट्री कमेटीज, इनका काम होता है किसी भी चीज में जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन एक्चुअल काम इन्वेस्टिगेशन किसका काम था? कोर्ट का। तो लेजिस्लेचर ने जुडिशरी के अंदर इंटरफेयर कर दिया। आप समझ रहे हो? ये सब चीजें। अब प्रेसिडेंट जुडिशरी के अंदर इंटरफेयर कर देता है। कैसे कर देता है? इसका काम होता है किसी को सजा देना, डिटेन करवाना, डिटेंशन, जेल भेजना। काम किसका है? ये कोर्ट प्रोसीडिंग करेगा, कौन बरी होगा कौन नहीं होगा वो केस आधार पे चलेगा। लेकिन आर्टिकल 72 के द्वारा प्रेसिडेंट इसमें इंटरफेयर कर रहा है, पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आप समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे ऑर्गन जितने हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हो गया, लेजिस्लेटिव ऑर्गन हो गया, जुडिशरी ऑर्गन हो गया, ये एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत का जो संविधान है वो बाय द पीपल, सोर्स जो है वो पीपल ऑफ इंडिया है। यहां पीपल ऑफ इंडिया के अंदर डाइवर्स कल्चर बहुत है और कभी कभी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से हमें ये पावर दी गई है। बात कभी कभी हो सकता है कि कुछ कंडीशन, सर्कमस्टेंस ऐसे हो जाए जहां जस्टिस इंपॉर्टेंट हो, या कंडीशन कुछ और थी लेकिन जुडिशरी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, तो वहां प्रेसिडेंट को बोला हुआ है कि आप जस्टिस पे ध्यान दो। तो जस्टिस पे जब ध्यान जाता है आर्टिकल 72 के द्वारा उसको बरी करने की प्रावधान दे रखे हैं। तो ऐसे कुछ जस्टिस के हिसाब से ये सेपरेशन ऑफ पावर दे रखी है आपको। तो आई होप आपको सेपरेशन ऑफ पावर समझ में आ गया होगा। ये जो सेपरेशन पावर है, मोटी मोटी चीजें क्या है कि आपको यूएसए से ली गई है, लेकिन हमारे यहाँ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट होती है। तो आपको सेपरेशन पावर समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह। इसको आराम से लिखना। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे कॉपी में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सेपरेशन पावर लिखना कैसे है, ताकि वो आप मेंस में इजीली लिख पाओ। क्योंकि ये सीधे नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, कहीं ऐसे मिक्सअप मिलेंगे जहां मिलोगे। तो
तो आपको मेंस में 250 वर्डों में लिखना क्या है वो आपको हम लिख के दिखा देंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे में ज्वाइन कर लेना, विराट सिविल एकेडमी के नाम से। तो उसमें आपको जितने भी नोट्स हैं, किसी भी एग्जाम के हो, क्वेश्चन पेपर हो, सिविल सर्विस से रिलेटेड या यूपीएससी कोई भी एग्जाम होता है, उससे जीएस से रिलेटेड आपको मटेरियल मिल जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, आप करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नोट्स के साथ या दूसरे टॉपिक के साथ आपके सामने आते हैं। ओके, थैंक यू।